नमस्कार, गोगो लाइव शो में आपका स्वागत है। गोगो लाइव शो का आज 514वां एपिसोड का सफर। पिछली बार हमने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष को बुलाया था। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष यानी एसएफआई के जिलाध्यक्ष हरविलास हर्ष जी से। उनसे जानेंगे एसएफआई के बारे में और उनकी राजनीति की। स्वागत है विलास जी आपका हमारे शो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने गोगो लाइव शो का जो आप उनका भी धन्यवाद और आपने स्रोतों के माध्यम से मार्फत करवाया उनकी। चलिए, आपका पहला पोस्टकास्ट है ना, पॉडकास्ट है। चलिए हम लोग बात करेंगे एसएफआई के हरविलास हर्ष से और चर्चा करेंगे एसएफआई की। कब से आप इसमें हैं, कब जुड़े? मैं 2020 के अंदर जब ज्ञान ज्योति कॉलेज जो श्री कर्णपुर में है वहाँ पर बीए में एडमिशन लिया। ठीक है। तब उस टाइम जो कोरोना की महामारी थी, उस टाइम जो कॉलेज लगभग बंद थे, उस टाइम जो एसएफआई ने एक मुहिम चला रखी थी फीस माफी की। अच्छा। कि अगर स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आया, उसने कोई कॉलेज के कोई टीचरशिप नहीं पढ़ाई की, कोई उसका लाभ नहीं लिया, तो फीस किस बात की। ठीक है। और उस टाइम जो आंदोलन था तो उससे प्रभावित होकर मैं एसएफआई से 2020 के अंदर जुड़ा। 2020 से जुड़े? हाँ जी। 5-6 साल का आपका? हाँ जी बिल्कुल। 2020 से एसएफआई से जुड़े हैं और उस आंदोलन से प्रभावित होकर। बिल्कुल। उसमें क्या हुआ था आंदोलन में फिर? उसमें लगभग गंगानगर के अंदर एसएफआई ने पूरे गंगानगर क्षेत्र के अंदर 1,90,00,000 रुपये जो बच्चों की फीस माफ करवाई थी। किसी में जैसे लगभग आधी फीस करवा कर किसी बच्चे की। अच्छा। किसी कॉलेज में जैसे बच्चों की 20% फीस जो कम करवाई, किसी में 50%, किसी में 60% फीस ऐसे माफ करवाई। तो उससे प्रभावित हुए एसएफआई? बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमनदीप शहरी। शायद ये आपके? हाँ जी। हमनदीप शहरी है। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बात करें हरविलास जी से, एसएफआई के जिलाध्यक्ष। 6 साल में कितना अनुभव हुआ एसएफआई का, क्या जाना आपने? एसएफआई में शुरू में तो पहले मैं जो था इकाई के रूप में, कॉलेज के अंदर इकाई के रूप में वहाँ पर काम करता था। ठीक है। और उसके बाद जो मुझे ज्ञान ज्योति कॉलेज में इकाई कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद जो वहाँ पर हमने स्टूडेंटों से बात की, वहाँ पर उनकी जो समस्या होती थी वो प्रिंसिपल सर मैम को बताना और कॉलेज में कोई ऐसे काम करवाने जो स्टूडेंट के हित में हो। और ऐसे मतलब भी कई जानकारी मिलती गई आगे से। अगर उसके बाद मैं कर्णपुर का तहसील अध्यक्ष बना, आगे प्रमोट होते गए। हाँ जी। उसके बाद जैसे अब जिलाध्यक्ष बन गए। तो कहाँ बहुत सारे सेमिनार्स में भी आप गए होंगे? हाँ जी। मैं लगभग शुरुआत तो मैंने ज्ञान ज्योति कॉलेज से की, जब सम्मेलन था वहाँ पर इकाई सम्मेलन। और उसके बाद तो सीकर में और जयपुर। अब थोड़े समय पहले मैं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो केरल में थी वहाँ पर भी जाकर आया। उसका डेलीगेशन था मैं गंगानगर से। गंगानगर से आपके लगे? हाँ जी। तो क्या वहाँ पे क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं? वहाँ पर जो स्टूडेंट जैसे उनके जो अब स्टूडेंट को परेशानी आ रही है, आगे जो स्टूडेंट कैंपस में जो शिक्षा में जो कमी आ रही है उसके बारे में उसको समाधान करने के लिए बताते हैं और उसको जैसे आगे सरकार तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, वो पूरा सिस्टम बताते हैं भी आपको काम कैसे करना। बिल्कुल। तो वो लागू भी हो पाता है यहाँ पे? बिल्कुल, कई जगह लागू हो पाता है। हम अपनी तो पूरी कोशिश करते हैं, बाकी करना ना करना वो सरकार के हाथ है। मतलब वहां से सीख के जो प्रयास आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स में। अच्छा, एसएफआई में हर्ष जी आपको ऐसा क्या लगा जो आप इसे जुड़ गए? ऐसा क्या उसमें 4-5 बातें ऐसी क्या थी भी बस? एसएफआई सर मेन तो इसलिए मैं जुड़ा क्योंकि ये धरातल का संगठन था। एक धरातल का स्टूडेंट संगठन। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे कैंपस में जब तक 1 साल में तक मैं वहां रहा और वहां पर कोई भी अन्य जो अपने छात्र राजनीति से जुड़ा कोई संगठन नहीं दिखा मुझे। अच्छा। अकेले एसएफआई वाले काम करते नजर आए वहां पर। उससे प्रभावित होकर इससे मैं जुड़ा कि वो तो केवल चुनावों में आते हैं, लेकिन ये हमारे पास सारे टाइम रहते हैं। एक तो ये था अभी वो जुड़े, और कौन और क्या कारण रहा?
और इनकी नीतियों से प्रभावित होकर सर, जैसे कोई छात्र हित में इनकी नीतियां थी, जैसे कई छात्र मुद्दों पर काम करते हैं। अकेला जो संगठन कोई चुनाव लड़ने का नहीं है संगठन ये। इस प्रकार से आपने इनसे अटैचमेंट हुआ। बिल्कुल। हंसराज मार्बल है लालगढ़ के पत्रकार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हंसराज जी हमसे जुड़ने के लिए। और अभिनश कौर हाँ जी, कौन है? ये हमारे जैसे सिस्टर ही है। अच्छा, आपकी सिस्टर अभिनेश कौर। मैडम जी स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे साथ हरविलास हर्ष है, एसएफआई की जिलाध्यक्ष। हम लोग बात कर रहे हैं एसएफआई की। एक तो धरातल पे काम कर रहे थे वो लोग, बिल्कुल सर, और एक आपकी नीतियां। बिल्कुल। और क्या अच्छा लगा इसमें? और कई बातें सर ऐसी अच्छी लगी, जैसे पहले कॉलेज में थे हम, वहाँ पर जैसे कोई भी कॉलेज का कोई मैटर होता था, जैसे हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स नहीं वो शुरू किए हुए थे उन्होंने, वो भी एसएफआई ने बात उठाई, मतलब लोकल मुद्दों को लेकर जो भी बातें थी वो उठाते थे और बढ़िया लगता था। फिर आप उसमें एंट्री। हाँ जी। गुरमान सिद्धू हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। ये भी आपके पसंद के? नहीं सर, गुरमान सिद्धू हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया गुरमान से हमसे जुड़ने के लिए। बात एसएफआई की, हर विलास हर्ष हमसे जुड़े हैं। अरे किसी ने आपको कहा आने के लिए, या आपको लगा कि मुझे जाना है? नहीं सर, कहा तो किसी ने नहीं, बस हमारे जैसे मेरे से पहले जो जिलाध्यक्ष थे मुकेश मोहनपुरिया, वो जब कॉलेज में आते थे तो वो बातें बताते थे ऐसी जो हमने कभी सुनी नहीं थी दूसरे संगठनों से। मतलब कैसे कैसे स्टूडेंट का जो हनन हो रहा है, किस तरीके से जो सरकार स्टूडेंट को राजनीति दबाव बना उनकी पढ़ाई खराब करना, और वो हमें बताते थे। उस वजह से उनके साथ पहले तो मेल मिलाप हुआ, उनके थ्रू जो हम एसएफआई से जुड़े। मतलब प्रेरणा कह सकते हैं उसको, या उनके विचारों से प्रभावित? उनके विचारों से प्रभावित कह सकते हैं, प्रेरणा भी कह सकते हैं। महेश अरोड़ा बेंगलोर से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया महेश अरोड़ा जी हमसे जुड़ने के लिए। एसएफआई की जिलाध्यक्ष हर विलास हर्ष हमसे जुड़े। कौन सी ला कर रहे हैं शायद आप, है ना? हाँ जी, एलएलबी कर रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर में। तो इसमें तो एसएफआई में भी स्टूडेंट होना जरूरी होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। एज फैक्टर भी होता है? बिल्कुल एज फैक्टर होता है सर। इसमें जहाँ तो बच्चा जो है 6वीं क्लास से ऊपर होना चाहिए, 6ठी क्लास से, ठीक है। हाँ जी, या 12 साल से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, आइदर 6 क्लास और 12 साल से ऊपर। हाँ जी। और कब तक? जब तक पढ़ाई चलेगी। जब तक पढ़ाई चलेगी, उसमें उम्र की बात? जब तक स्टूडेंट है। अच्छा, हाँ जी, तब तक चलेगा। बिल्कुल। सुरेंद्र मंगलानी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रघुवीर सिंह हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। रघुवीर सिंह आपकी? हाँ जी, फादर है। ओहो, स्वागत है आपका। हर विलास जी के फादर साहब, आपका स्वागत है। मुझे अच्छा लगा आपके इस पुत्र हमारे साथ हैं, एसएफआई के जिलाध्यक्ष। बहुत खुशी की बात है आप हमें देख रहे हैं। सुरेंद्र मंगलानी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। और हरमान दीप शहरी मैं जिक्र कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब एक जो अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका? मुकेश मोहनपुरिया, उनसे आपसे लगा वो और आगे बढ़े आप। इसके अलावा भी कोई ऐसा मिला मोहनपुरिया जी के अलावा जिन्होंने ये कहा भी आप आइए? जैसे मेरे साथ थे जो दोस्त मित्र थे, जब मैंने पहले कॉलेज के अंदर एंट्री हुई, पहले बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया, तब उस टाइम वो बातें करते होते थे ऐसे भी है कि एसएफआई संगठन है जो स्टूडेंटों की हित की बात करता है, और जैसे उनके भलाई के लिए काम करता है, छात्रवृत्ति के लिए लड़ता है, अनेक मुद्दों पर लड़ता है। और उनसे भी थोड़ा प्रभावित हुए, जाकर देखें भी वास्तव में है या नहीं है। फिर क्या पाया? बिल्कुल सर है, इसलिए तो जुड़ रहे हैं। 6 साल हो गए। 6 सालों में आप आपके परिवार में भी कोई राजनीति में है जैसे आप आए इसमें? नहीं सर, परिवार में तो नहीं, अब तो राजनीति में नहीं, लेकिन हमारी जो 2-3 पीढ़ी पहले पंजाब में थी, जो पंजाब में से आए हम, और पंजाब में हमारे जो परदादा जी थे राम रतन चौधरी जी, वो कांग्रेस में थे और लगातार वहाँ से चब्बियाल से वो 5 बार जो है एमएलए रह चुके हैं। 5 बार एमएलए भी रहे? कहाँ से, कहाँ हुआ ये जिला? चब्बियाल, होशियारपुर के पास। अच्छा, एक बार पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो हो ही गया। 2-3 पीढ़ियां पहले थे सर। हाँ, 2-3 पीढ़ियां। उसके बाद तो हमारे राजनीति में इतना नहीं कोई लगन, लेकिन अब आप आ गए इसमें। हाँ, राजनीति कह सकते हैं, सेवा भी कह सकते हैं। इसको कैरियर बनाना है या केवल यहीं तक रहना है?
नहीं सर, हम तो बस स्टूडेंट की सेवा करना चाहते हैं। तो कैरियर तो कैसे कह सकते हैं, कैरियर तो हम नौकरी लगाकर भी बन सकते हैं अपना कैरियर तो। भी राजनीतिक कैरियर नहीं बनाना, बिल्कुल। केवल इस लाइफ में ही बिल्कुल स्टूडेंट जब तक हैं, जब तक बिल्कुल इसमें आप, बिल्कुल। उसके बाद पहला प्रयास क्या, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी लग जाएंगी या कोई जॉब अपने कुछ भी करेंगे। बिल्कुल सर। गौरव गाबा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया गौरव जी हमसे जुड़ने के लिए। एसएफआई के जिलाध्यक्ष हर विलास हर्ष जो है हमसे जुड़े हुए, हमसे हमारे साथ हैं, आज मेहमान है हमारे। 514वें एपिसोड का सफर हम उनके साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एसएफआई का काम क्या है, एसएफआई का मेन काम क्या एसएफआई का मेन काम तो यह है कि जो कैंपस की समस्या है, कॉलेज की है? स्टूडेंट की समस्या है, वो कॉलेज प्रशासन तक और सरकार तक जो पहुंचानी, उसकी आवाज पहुंचानी। उसके लिए आपको पता है कि उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करते हैं, रैली भी निकालते हैं और मीटिंग भी वगैरह करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं। मेन काम तो इसका ही है। कैंपस केवल स्कूल कॉलेज का या स्कूल का भी? स्कूल का एसएफआई तो सभी स्टूडेंट के लिए है ना। हमारी जो सिक्स क्लास है, मेंबरशिप है जो स्कूल से शुरू हो जाती है, और जिसको हम मेंबरशिप देते हैं, मेंबरशिप का एक जो नियम होते हैं उसके, उसमें मेंबरशिप के अंदर हमारी 14 मांगे होती है, जो स्कूल से भी जुड़ी होती है और अच्छा, कॉलेज स्तर से भी जुड़ी होती है। और जो उस मांगो एक भी मांग से अगर सहमत है तो वही स्टूडेंट जो हमारा वो अपना जो मेंबर हो सकता है, सदस्य बन सकता है, नहीं तो उसकी मर्जी होती है वो ना भी बन सकता अच्छा 14 शर्त मान सकते हैं इसको, अपनी शर्तें? है। हाँ जी, उसमें एक माननी ही पड़ती है उसको। अच्छा, एक माननी पड़ती है? बिल्कुल। अच्छा, कम से कम एक तो माननी ही पड़ेगी हाँ उसको। जी, उसमें जैसे उनके होते हैं कि जैसे हमारे अभी जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको रद्द करो, बकाया छात्रवृत्ति जल्दी जारी करो। अच्छा, ये इस प्रकार की। हाँ जी, जो बस किराए में विद्यार्थियों को छूट दी जाए, ये शर्तें होती है। अच्छा, स्टूडेंट से रिलेटेड ही होती है सर? बिल्कुल जी बिल्कुल। चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, हाँ जी, चाहे वो कॉलेज का, बिल्कुल। उसी से रिलेटेड होती है। 14 शर्त या समझो आपके वो है नियम है, उनमें से किसी एक की पालना, उसमें एक को मानना जरूरी है। हाँ जी। उसके बाद ये एसएफआई की मेंबरशिप उनको, इसकी 2 रुपए की जो सदस्यता पर्ची होती है, अच्छा वो भी स्टूडेंट की मर्जी होती है, दे या ना दे। अच्छा अच्छा, ये कुछ जरूरी नहीं है वो देवे। हाँ जी, तो एक साल की है, हमेशा के लिए 1 साल की होती एक साल के 2 रुपए देना। है। हाँ जी, और फिर लगातार लेते हैं। हाँ जी। 14 सभी मांग मांग उसको स्वीकार कर लेते हैं क्या? 14 उसमें सारी स्टूडेंट फेवर की है, इसलिए वो बिल्कुल। मांगीलाल जी उपाध्याय हमें देख रहे हैं, शुक्रिया मांगीलाल जी हमसे जुड़ने के लिए। आज हम बात करें स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष मिस्टर हरविलास हर्ष से। जान रहे हैं कि वो एसएफआई जो है संगठन किस प्रकार से काम करता है। हरविलास जी क्या कर रहे हैं आपके 6 सालों में? हाँ जी। कोई ऐसे काम जो आप गिना सको भी, हमने ऐसा ऐसा किया आपके रहते? काम जैसे लोकल एरिया में या पूरे? नहीं, आपके जो जिलाध्यक्ष जो है, हाँ आपने जी। कहीं भी किया हो काम तो सर जैसे ज्ञान ज्योति का भी सरकारीकरण चल रहा था वहां पर। क्या कि कर्णपुर में 2 कॉलेज है, एक सरकारी कॉलेज है और एक का नाम है ज्ञान ज्योति। हाँ, वो चल रहा है लगातार, वो लगातार चल रहा है, वो उसको कर नहीं रहे, तो उसको प्राइवेट कर रहे, तो सरकारी कर रहे, उसकी बिल्डिंग नहीं बन रही। उधर तो 150 बच्चा है जिसमें 40 कमरे हैं, और दूसरी तरफ जो जिसमें 600 विद्यार्थी है उसमें 3 मात्र कमरे। ज्योति में जो सरकारी वाले में, हाँ जी बिल्कुल, 3 कमरे स्कूल में चल रहा है वो कॉलेज। उसको एक आंदोलन वो कर रहे हो? हाँ, वो आंदोलन कर रहे हैं। वो हमारा आंदोलन काफी टाइम पहले सार्थक भी हो, इसलिए जो ज्ञान ज्योति 1 साल तक सरकारी भी रहा था वो। हाँ जी, फिर वो प्राइवेट हो गया। और उसके बाद जो पिछली बार जो हम मेन छात्र मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जैसे छात्रवृत्ति नहीं, काफी टाइम 4 साल से लगभग छात्रवृत्ति नहीं आ रही स्टूडेंट की, उनके मुद्दों पर लड़ रहे हैं। और छोटे मोटे काम तो जैसे कैंपस में कोई सफाई करवानी है, कोई विद्यार्थी को, जैसे अब उस कॉलेज था वो सरकारी, उसमें 3 जो कमरे थे उसमें स्टूडेंट को जाने के लिए बाथरूम वगैरह की सुविधा नहीं थी, उसका हमने ज्ञापन वगैरह दिया तो उन्होंने बना दिया, वो इतनी सुविधा होगी। और छोटे मोटे कार्य तो चलते रहते हैं। वो आपका जो काम, जो बड़े मांग है वो धीरे धीरे कई हो चुकी है, कई अब होंगी। अभी बजट की भी मंजूरी कहते हैं कि मिल गई है, जो कल की पत्रिका में आया था, न्यूज में।
तो आपका कार्य क्षेत्र कर्णपुर ही रहता है या जिला मुख्यालय में भी रहते हैं? जिला मुख्यालय पर भी सर रहता है हाँ जी, लगातार आपको चलता रहता है। बिल्कुल। चलिए, एसएफआई के जिला अध्यक्ष मिस्टर हरविलास हर्ष हमसे जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं अभी उसमें काम कैसे होता है। अनमोल ब्राड़ हमें देख रहे हैं, शुक्रिया अनमोल जी हमसे जुड़ने के लिए। 3 काम आपने गिनाए, एक तो ज्ञान ज्योति वाला चल रहा है आपका, एक वहां पे कैंपस का, जिला मुख्यालय पे कोई काम किया हुआ? जिला मुख्यालय पर सर जैसे अभी पिछली थोड़े टाइम में हमने रैली निकाली थी। पहले तो छात्र संघ चुनाव बहाल के लिए रैली निकाली थी। उसके बाद जो मेडिकल नशा बहुत बढ़ रहा है, मेडिकेटेड नशा, हाँ। उसके खिलाफ जो रैली निकाली थी। और उसके बाद जो अभी चल रहा था, हमारे जो साथी थे अनूपगढ़ के साथी सुदेश बिश्नोई, और उसके साथ जो बहुत बुरी तरह से पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी, और उस पर जो चल रहे थे प्रोग्राम, आंदोलन चल रहा था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसमें किया। भुट्टो लक्की हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। दयाला भैरव हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। ये आपके पहचान? ये चाचा जी। कौन से? दयाला भैरव जी है ना? हाँ जी। नमस्कार, आपके भतीजे हमारे साथ हैं आज। अच्छा लगा हमें कि आप लोग देख रहे हैं इन्हें। पुरुषोत्तम गोयल देख रहे हैं हमें, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। अच्छा, जिले में एसएफआई कहाँ कहाँ है? जिले में सर एसएफआई लगभग जो हर एक तहसील में है, जैसे कर्णपुर में है, और गंगानगर के अंदर है, ठीक है, सूरतगढ़ के अंदर है, साधु शहर के अंदर है, और लालगढ़ के अंदर है, केसरी सिंहपुर है, और गैसनपुर के अंदर भी। अच्छा, कहाँ नहीं है? बाकी जगह नहीं है? बाकी एक तो थोड़ी हमारी कमी रहेगी, पदमपुर में नहीं है। पदमपुर में कमी है? हाँ जी, पदमपुर में नहीं है। और एक अपने जो साधु शहर में भी अब थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर काफी टाइम से जो है वो सम्मेलन नहीं हो पाया किसी। अनूपगढ़ वगैरह में तो होगी। अनूपगढ़ की क्या है कि जब जिला बना तो उनकी जिले की कमेटी अलग बना दी गई थी। अच्छा। उसके बाद वैसे चल रही है। अच्छा, वो जिला अलग ही चल रहा है। हाँ जी। तो सूरतगढ़ भी उधर ही चला गया? नहीं, सूरतगढ़ इधर है इसमें। हाँ जी, गंगानगर में ही है। आपके रहते कितनी इकाइयां गठित की गई? मेरे रहते लगभग जो कॉलेज स्तर की इकाइयां थी, वो तो लगभग 26 से 27 जो कॉलेजों में इकाइयां बनाई आपने। हाँ जी। बाकी 15-20 जो स्कूलों में अपने स्कूल की इकाई गठित हुई। और उसके बाद हमारे टाटिया यूनिवर्सिटी है, इसमें भी इकाई बनाई गई है। और तहसील की जो है लगभग अब तहसील सम्मेलन हो चुके हैं, और अभी नवीनीकरण करेंगे, फिर बनेगी। हाँ जी, फिर दोबारा से बनेगी लगभग सभी तहसीलों की। ये कितने टाइम के लिए बनती है? 1 साल के लिए। अच्छा, सेशन के लिए होती है? हाँ जी। जैसे नया सेशन स्टार्ट होता है, हाँ जी, तो उसमें हो जाता है। हाँ जी, उसमें नए सेशन में नया जो अध्यक्ष आता है, नया सचिव आता है, वो करते हैं। हाँ जी। उनकी कोई मीटिंग भी लेते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो मेन हमारे संगठन के जो संविधान और कार्यक्रम है, उसके हिसाब से देखे जाए तो जो इकाई की मीटिंग है वो महीने में 2 बार। अच्छा। और जो तहसील कमेटी की मीटिंग है वो महीने में 1 बार, और जो जिले की मीटिंग है वो 2 महीनों में 1 बार होना जरूरी है। हो पा रहा है? कई बार जो है कि स्थितियों में नहीं हो पाती, लेकिन लगभग हो जाती है। जिला जो कमेटी है वो हो पा रही है? जिला कमेटी की लगभग जो मीटिंग है वो तो हो रही है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि नहीं हो पाती। जिला कमेटी में कितने मेंबर होते हैं आपके? हमारी जिला कमेटी में अब लगभग 21 मेंबर है। सभी हैं पूरे? हाँ जी, भरे हुए मतलब? फिर पूरे भरे। तो वो सारे इकट्ठे होते हैं उसमें? हाँ जी, उसमें इकट्ठे थे, लेकिन मीटिंग ही हमारी जो मेन जो नियम होता है उसमें अगर 1/3 सदस्य भी आ जाते हैं तो वो मीटिंग हम कर सकते हैं उसमें। अच्छा, 1/3 जरूरी होना है? बिल्कुल, 1/3। इसमें कोई 2/3 वाला नहीं, 1/3 आ गए तो आपकी मीटिंग वैलिड है। तो वो सारे उसमें फिर चर्चा करते हैं पूरी? हाँ जी, यही होता है। पहले उसमें सेक्रेटरीट की मीटिंग होती है, जिसमें मेन जो सचिव मंडल जो होता है, सचिव मंडल होता है। सचिव मंडल के बाद जो पूरी कमेटी की मीटिंग, फिर मीटिंग होती है, अलग अलग चर्चा। हाँ जी। अगर हम लोग पूरे जिले की बात करें, अनमोल ब्राड़ कह रहे हैं युवाओं की आवाज है भाई हर्ष। धन्यवाद जी, बहुत बहुत अनमोल ब्राड़ साहब। आपके कमेटी में कोई? नहीं सर, वैसे दोस्त मित्र है जी। अच्छा, आपके दोस्त मित्र हैं। शुक्रिया अनमोल जी हमसे जुड़ने के लिए।
जितना जिले में आपका कमेटी है या स्कूल कमेटी है, कॉलेज कमेटी है या ब्लॉक है, आपकी नजर में कहाँ बेहतरीन काम हो रहा है? SFI में SFI का, हाँ, आपके जिले में? जिले में तो सर बेहतरीन काम तो जैसे बढ़िया टीम तो लालगढ़ में है, कर्णपुर में भी है। कर्णपुर और लालगढ़ में बढ़िया काम हो रहा है। गंगानगर में थोड़ी हमारे टीम की कमी है, इसलिए थोड़ा कम है संगठन। या है इकाई तो होगी? बिल्कुल इकाई है सर, लेकिन वो थोड़ी, हाँ, कम है। को जो मतलब यहाँ पर संभालने वाला नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आसपास से ज्यादा आते हैं, जैसे कोई हाँ, बाहर से आते हैं, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। जैसे तो यहाँ से जोड़ने की कोशिश नहीं की, जो लोकल लोग हैं जोड़े उनको? बिल्कुल है, कई सारे लोकल, पर कुछ तो क्या है कि जैसे अब कैंपस के अंदर स्टूडेंट बहुत कम हो गए आने, क्योंकि जो SFI है मेन तो ये स्टूडेंट की जो राजनीति कर रहे हैं ना, तो कैंपस में अगर स्टूडेंट ही नहीं आ गए तो हम किसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, आपने 6 साल जैसे हो गए आपको। रफीक चौबदार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रफीक चौबदार जी, कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार रफीक जी, हमसे जुड़े रहने के लिए। आप भी हमसे लगातार जुड़े रहते हैं। तो 6 सालों में जिलाध्यक्ष बने कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल में? लक्की भुट्टो, श्रीचंद चौधरी देख रहे हैं, बीजेपी की मीडिया प्रभारी हैं। हरमानदीप शहरी, दलीप लावा पार्षद, पूर्व पार्षद देख रहे हैं, जयपाल देख रहे हैं हमें। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और प्रीति शरण, SFI जिंदाबाद कर रहे हैं आपके? SFI जिंदाबाद, ये आपके? हाँ जी। क्या है ये प्रीति? ये दोस्त है। अच्छा प्रीति। श्रीचंद चौधरी, आप दोनों को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार श्रीचंद जी। श्रीचंद मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। कितने, 1 साल में कितने विद्यार्थियों को आपने जुड़ा? सर हमारे जैसे आपको बताया कि सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जो अभी लगभग 30 मार्च तक चलेगा। ठीक है। और उसके अंदर हमने जो पूरे सदस्य जोड़ने का एक कोटा लेते हैं। अच्छा। अब जो कोटा है वो गंगानगर का 10,000 का है जिले में? हाँ जी, 10,000 स्टूडेंट का। और अब तक हमने जो है हमारी जो अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग जो गांवों में जाकर हमने लगभग 5,000 5,500 स्टूडेंट जो मेंबरशिप की। SFI ने 5,500 बिल्कुल मेंबर बना लिए। बिल्कुल 10,000 का लक्ष्य है। हाँ जी, हो जाएगा लक्ष्य पूरा? बिल्कुल सर, होगा। प्रीति शरण कह रहे हैं, अध्यक्ष जी को नमस्कार। नमस्कार। प्रीति शरण कह रही है, युवाओं की आवाज भाई हरबिलास। धन्यवाद जी। 10,000 स्टूडेंट्स को जोड़ना है और 5,500 आप जोड़ चुके हैं। बिल्कुल सर। और ये लक्ष्य कब पूरा करना है? लक्ष्य अभी 30 मार्च तक। अच्छा, 30 मार्च तक पूरा करना है, क्योंकि अब जो नया सेशन हो जाएगा। नया सेशन हो जाएगा। और साथ में क्या है कि अब थोड़ा इसलिए कम हो रखा है काम, क्योंकि अब जो एग्जाम चल रहे हैं कॉलेजों के अंदर, स्कूल के अंदर भी। जो नवजोत शरण कह रहे हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये भी आपके? बिल्कुल, ये हमारे केसरी सिंहपुर के तहसील अध्यक्ष है नवजोत शरण। अच्छा। और जो प्रीत है वो टांडिया के अपने है अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष। अच्छा, महिलाएं भी हैं? नहीं सर, ये लड़का ही है। दोनों लड़के हैं? अच्छा, महिलाएं भी होंगी वैसे तो? बिल्कुल सर, महिलाएं। महिलाओं के संगठन अलग है या उनका ब्लॉक? बिल्कुल बीच में ही है सारे। अच्छा, उसमें भी है पदाधिकारी होंगी महिलाएं? महिलाएं पदाधिकारी है। गूगल लाइव शो का 514वां एपिसोड का सफर। हम लोग साथ है हमारे हरबिलास जी हर्ष, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष, यानी कि SFI के जिलाध्यक्ष। और हम लोग बात कर रहे हैं SFI की और उनके कार्य प्रणाली की। कितने कॉलेज स्कूल बच्चे हैं जहां आपकी इकाई नहीं है? कोई है, कोई ऐसी गिनती जनरली? वैसी लगभग गंगानगर में तो जैसे बड़े कॉलेज है, बिहानी कॉलेज है जैसे, और खालसा कॉलेज है, DAV है, इसमें लगभग हमारी जो इकाई नहीं है। अच्छा, बड़े कॉलेज में अभी नहीं है। कारण क्या रहा है इसमें? कारण तो मेन तो यही रहा है कि स्टूडेंट हमारे पास अपनी जो समस्या के लिए आते हैं, और जो बड़े कॉलेज वाले हैं उनको कोई समस्या नहीं होती। अच्छा। क्योंकि वहां पर बड़े कॉलेज में कोई गरीब मजदूर का बच्चा तो नहीं लग रहा, और उनको समस्या नहीं होगी तो हमारे पास कैसे आएगा? वो कैसे आएगा, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल। अच्छा, वामपंथी जो विचारधारा है या आंदोलन है, वो तो धीरे धीरे मत प्राय हो रहा है। हाँ जी। और आप इसमें जुड़ गए। देखो, वो तो अपना अपना सर, जैसे किसी को विचार किसी के अच्छे लगते हैं,
लेकिन मैंने तो इनके विचारों को देखकर जो है मुझे अच्छा लगा और मैं जुड़ गया। लेकिन ये तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में भी नहीं रहा, नहीं खत्म तो ऑल सर, ओवर वर्ल्ड में भी धीरे धीरे। खत्म तो क्या है, जो विचार होते हैं विचारों को नहीं मार सकता कोई। हाँ, विचारों को नहीं मार सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल। पार्टियां खत्म हो सकती हैं लेकिन विचार नहीं खत्म हो सकते। और जो विचार है वो एसएफआई के अंदर शहीद भगत सिंह, अंबेडकर जी, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे कई क्रांतिकारी को विचार है जो उन पर एसएफआई चलती है और उन विचारों को नहीं कोई खत्म कर सकता। यार मेरा व्यक्तिगत मानना भी ऐसा ही रहा है हमेशा कि विचार कभी नहीं मरता एक बार विचार आने के बाद। बिल्कुल। एसएफआई का मूल उद्देश्य क्या रहता है स्टूडेंट्स के? मेन उद्देश्य तो एसएफआई का है स्टूडेंटों की हित के काम करने, उनका भला करना, यही काम है। कित, हाँ जी। कितना उद्देश्य पूरा कर पाए आप अपने अपने को कितना मानते हैं भी मैं इतना तो कर पाया हूँ अभी तक? जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे लोकल कोई डिमांड होती है वो तो हम नहीं, पूरी करवा मान लो मैं ये कहता हूँ भी आपको कितना लगता है भी आप कितना काम कर पाए खुद को? काम तो अगर खुद आप अपने आप से जवाब मांगे हाँ जी, भैया अभिलाष कितना काम किया तूने, तो क्या कहोगे? काम तो अपने जैसे समय के हिसाब से देखे तो बहुत कम हुआ है काम। मैं आत्मलोचना के साथ कह सकता हूँ कि मैंने भी इतना नहीं काम किया है जितना करना चाहिए। जितना करना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन हमारे जो सभी के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। मिलेगा, ऐसा काम कर चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या आपने एक बड़ा शब्द बोल दिया आत्म आलोचना, तो क्या कारण रहे हरविलास जी भी क्यों नहीं कर पाए, या ताकत नहीं मिली या टाइम नहीं मिला? थोड़ी तो सर टाइम की भी दिक्कत है क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम थे, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। ठीक है। और साथ में क्या है कि घर का जैसे कोई खेती बाड़ी का काम है वो भी संभालते हैं। और जैसे मेन जो होता है कि राजनीति में, इस राजनीति में मेन कैंपस में जाना, कैंपस होता है। और कैंपस क्या है कि मैं तो हनुमानगढ़ में स्टडी कर रहा हूँ। अगर मैं अपने किसी से जैसे स्टूडेंट को जोड़ना है और मुझे यहाँ पर लोकल के कॉलेजों में जाना, तो वो मैं जा नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा वो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारी सर टीम पूरी काम कर रही है जो बहुत कॉलेजों में है, जैसे ज्ञान ज्योति में, यहाँ पर गंगानगर में सरकारी कॉलेज में है, टाटिया। तो इसको दूर कैसे करोगे? दूर जैसे हम ग्राम कमेटियां बनाएंगे अब जो एक दो दिनों में सदस्यता अभियान चलाएंगे तो उसमें गांवों के जो बच्चे हैं डायरेक्टली तौर पर हम उनसे ले लेंगे। मुकेश अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। वीरपाल कौर हमसे जुड़े, शुक्रिया। एसएफआई को मजबूत करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? एसएफआई को सर मजबूत करने के लिए, एसएफआई तभी मजबूत होगी, संगठन तभी मजबूत होगा जब उसमें ज्यादा से ज्यादा कैडेट आएगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएंगे और उसके विचारों को ऐसे जैसे मैंने समझा वो समझेंगे उसको। प्लान क्या आपके पास, इसके लिए क्या करोगे आप? प्लान तो जैसे स्टूडेंट को हम बताएंगे कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, आपके हित के लिए, जैसे छात्रवृत्ति के मांगों के लिए। अब जो पिछले काफी टाइम से हमने भी जो छात्र संघ के लिए, जो बड़ी बड़ी पार्टियों ने, अन्य पार्टियां जो थी राजनीतिक पार्टियां स्टूडेंट की, उन्होंने छात्र संघ पर जो बड़ा जोर दिया, लेकिन उन्होंने, मैंने आज तक नहीं देखा भी किसी और भी कैंपस के मुद्दों पर जोर दिया होगा। जैसे अब छात्रवृत्ति नहीं आ रही, लेकिन ये इससे आपका हो जाएगा टारगेट पूरा? नहीं सर, और भी कई मुद्दे हैं जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये कैसे बताओगे? ये तो आपका इसको एसएफआई को ताकत देने के लिए और मजबूत करने के लिए प्लान पूछ रहा हूँ। और मजबूत करने के लिए जैसे स्टूडेंट को जोड़ेंगे, ग्राम कमेटियां बनाएंगे, और जो जैसे अब 10,000 का कोटा है इसको और बढ़ाएंगे। ये मतलब श्रीचंद चौधरी कह रहे हैं कि अब छात्रों की समस्याएं कम हो गई हैं और भाजपा सरकार छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। वो कह रहे हैं कि एसएफआई में आप भाषण सीखो, फिर भाजपा में आपका स्वागत है। भाषण तो सर मैं आपको बता ही चाहता हूँ कि हमारे जो, मैं भाषण से जो अपने नहीं होती पॉलिटिशियन, और वो कह रहे हैं कि भाजपा में आपका स्वागत है। नहीं, मैं ऐसा है कि अपना किरदार नहीं बेच सकता सर। अपना किरदार नहीं बेचेंगे श्रीचंद जी,
ये बहुत एक साहित्यिक जो है शब्द है, किरदार नहीं बेचना। अच्छा, आप राज्य के संयुक्त सचिव भी हैं एसएफआई के, उस नाते आपसे एक सवाल ये कि कहाँ पूरे राज्य में क्या स्थिति है एसएफआई की? राज्य में सर लगभग 12 जिलों में, 12-13 जिलों में एसएफआई है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया चल रही है। अपने सीकर में बहुत ज्यादा है, उधर तो अमराराम वगैरह सारे हैं। अमराराम कामरेड जी है, एमपी है मौजूदा, और वहाँ पर लगभग एसएफआई की मेंबरशिप 1.5 लाख के करीब है। अच्छा, वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 12 जिलों में आपका आदर्श नेता कौन है? हमारे आदर्श नेता तो देखा जाए तो हेतराम जी बेनीवाल साहब, अपने गंगानगर के थे। अविनाश कौर बुस्टअप कर रहे हैं आपके शायद जवाब पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपके एसएफआई के? हाँ जी। किसी कारण क्या है आपका आदर्श? आपने बताया हेतराम जी बेनीवाल, तो कारण क्या है, क्यों है वो आपके आदर्श? हेतराम जी बेनीवाल नेता इसलिए थे, बढ़िया लगे, क्योंकि उन्होंने जो उनके बारे में सुनते हैं कि उन्होंने जो छात्र राजनीति भी की है, उनका भी उनको पूरा ज्ञान है, और बाद में युवाओं पे राजनीति भी की है उन्होंने, और उसका भी उनको पूरा ज्ञान है, और बाद में किसानों की राजनीति भी की और मजदूरों की राजनीति। कितनी बार मिले उनसे आप? मैं लगभग उनसे 10-12 बार मिल रहा हूँ। काफी प्रभावित है उनसे? बिल्कुल जी, अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया। हाँ, वृद्ध हो गया। नवजोत शरण कह रहे हैं सरकार को कहो, भाजपा को सेमेस्टर प्रणाली बंद करो और छात्र संघ चुनाव करो, बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, उनका कहना है नवजोत शरण का। हितेंद्र पाल सिंह सिद्धू हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। ओए गोरा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। इससे पहले कि आज के इस एपिसोड को हम विश्राम दें, 30 सेकंड के लिए आपसे कहेंगे कि आप कोई मैसेज करना चाहें तो आप। मैसेज तो सर हमारा यही है कि आजकल जो कैंपस के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो नशा बहुत है, मेडिकल बहुत फैल चुका है, और उसको, उसका मुद्दे को जो रखते हुए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसको कैसे कम किया जा सके, और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से नशे को ख़त्म किया जा सके, और हम युवाओं से भी और स्टूडेंट से भी नशे से बचने की अपील करेंगे। हरमनदीप शहरी 100% कह रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जयपाल एसएफआई जिंदाबाद कह रहे हैं। एसएफआई जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे नए मेहमान के साथ हम अपना सफर करेंगे और नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू हरविलास जी, आप आए, हम आपसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद जी।